YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई और उस राजा के बारे में भी जानेंगे जो सूर्य और चंद्र दोनों ही वंशों में प्रथम राजा थे। यह कथा मत्स्य पुराण और वाल्मीकि रामायण दोनों में ही मिल जाती है। कथा इस प्रकार है कि वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे इल। राजा इल एक बार शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ वन में गए हुए थे। जैसे ही राजा अपने सैनिकों के साथ अंबिका नामक वन में पहुंचे, उन्होंने जैसे ही अंबिका वन में प्रवेश किया तो वे पुरुष से स्त्री बन गए। अंबिका वन वही वन था जहां भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन विहार किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर और देवी पार्वती उस अंबिका वन में विहार कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषियों का एक समूह उस वन में प्रवेश कर गया, जिन्हें देखकर देवी पार्वती शर्मा गई। पार्वती की यह दशा देख शिव को ऋषियों का अचानक वन में आना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया और वह जगह अंबिका वन के नाम से मशहूर हो गई और शिव और पार्वती का सुरक्षित प्रणय स्थल बन गया। लेकिन राजा इल जब शिकार करते करते अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो शिव जी के इसी श्राप के कारण वो स्त्री बन गए और उनकी सेना सहित उनके घोड़े भी स्त्री योनि को प्राप्त हो गए। अपने बदले हुए रूप को देखकर राजा इल बड़े दुखी हुए और वो वन में ही रहने लगे। अब उन्होंने अपना नाम इल से इला रख लिया। एक रोज जब इला वन विहार कर रही थी तो वह सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में चंद्रमा का पुत्र बुद्ध तपस्या कर रहा था। बुद्ध का स्वरूप बहुत ही आकर्षक था। इला बुद्ध पर सम्मोहित होती चली गई और वह बुद्ध के समीप पहुंची। यह सरोवर अंबिका वन की सीमा से बाहर था, इसलिए बुद्ध का पुरुषत्व अभिशाप से बचा हुआ था। जब इला पानी में उतरी तो बुद्ध का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपने सामने एक बेहद खूबसूरत स्त्री को देखा। बुद्ध भी इला पर आकर्षित हो गए। उन्होंने सोचा कि इतनी खूबसूरत स्त्री कौन है। उन्होंने मन में सोचा, अगर यह स्त्री किसी को ब्याही गई नहीं होगी तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। राजा बुद्ध पानी से बाहर आए और तालाब के किनारे बने अपने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने इलाकी सखियों को बुलाकर उनसे पूछा कि यह खूबसूरत स्त्री कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया कि यह हमारी स्वामिनी है और हम यहीं वन में निवास करते हैं। इसके पश्चात बुद्ध और इला दोनों ने शादी कर ली और इला बुद्ध के साथ उनके आश्रम में ही रहने लगी। इसी प्रकार इल के स्त्री हो जाने के कारण बहुत दिनों तक राजधानी नहीं लौटे। इस पर इल के छोटे भाई इक्ष्वाकु उसे ढूंढते हुए उसी अंबिका वन के समीप पहुंचे तो रास्ते में उन्हें इल का वह घोड़ा मिला जिसे लेकर इल शिकार खेलने आए थे। उसे देखकर इक्ष्वाकु बड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो घोड़ा घोड़ी बन चुका था। इस समस्या के समाधान के लिए इक्ष्वाकु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। इस घटना का कारण पूछा तो वशिष्ठ जी ने अपनी योग दृष्टि से सारी बातें जान ली और कहा, राजन, इस वन को महादेव का श्राप है कि जो कोई भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। महादेव के इस श्राप के कारण ही राजा इल इस समय स्त्री भाव में है और उनके साथ उनका यह घोड़ा भी था, इसलिए यह भी स्त्री योनि को प्राप्त हो गया है। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर इक्ष्वाकु ने इल को उस स्त्री योनि से बाहर निकालने के लिए, महादेव के श्राप से बाहर लाने के लिए शिव और पार्वती की आराधना की। इक्ष्वाकु की आराधना से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने कहा
कि यद्यपि हमारी यह प्रतिज्ञा अलंघनीय है, फिर भी यदि तुम एक अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है उसे हमें समर्पित करें तो तुम्हारा भाई एल किम पुरुष हो सकता है, अर्थात किन्नर हो सकता है। इक्ष्वाकु ने घर आकर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसका पुण्य शिव और पार्वती को समर्पित किया। इसके प्रभाव से इल किन्नर योनि को प्राप्त हुआ। इस किन्नर योनि में इल 1 मास तक पुरुष तथा 1 मास तक स्त्री के रूप में रहता था। इसी तरह स्त्री रूप में इल के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जो कालांतर में पुरूरवा नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार चंद्र तथा सूर्य दोनों वंशों में सर्वप्रथम राजा इल ही हुए थे। पुरूरवा ने चंद्रवंश का विस्तार किया और इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश का। राजा इल किन्नर योनि में सुदुम्न के नाम से जाने जाते थे। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।